Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic of the English subject is pressy writing. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा जो है लोग इसकी प्रोनंसिएशन करते हैं प्रिसाइज राइटिंग से ना। प्रीवियसली तो यूज़ ही वर्ड प्रिसाइज राइटिंग किया जाता था, लेकिन इसकी जो मॉडर्न प्रोनंसिएशन है या करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो है प्रेसी राइटिंग। नाउ फर्स्टली वी लुक व्हाट इज़ अ प्रेसी। ओके, प्रेसी क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट समरी। ये एक बहुत शॉर्ट समरी होती है जिसको हमने एक बड़े पैराग्राफ को छोटे पैराग्राफ में लिखना होता है। प्रेसी राइटिंग जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है किसी भी क्लास की इंग्लिश का, चाहे हम मास्टर्स लेवल पे पढ़ रहे हैं, बैचलर्स लेवल में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंटर में इंग्लिश पढ़ रहे हैं। प्रेसी राइटिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अ शॉर्ट समरी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी लेंथ। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, जो भी हमें पैराग्राफ दिया जाता है उसका 1/3 पार्ट होना चाहिए। रिकाउंट्स द बेसिक आर्ग्यूमेंट। जो प्रेसी राइटिंग होता है इसमें हमने क्या चीज़ फोकस करनी होती है, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है उस पैराग्राफ के। यूज़ वंस ओन वर्ड्स। प्रेस राइटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें हमने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी होती है। जो हमें पैराग्राफ दिया जाता है उसको एज इट इज़ नहीं हम लिख सकते, ना ही उसका कोई सेंटेंस हम सेम वर्ड्स के साथ चूज़ कर सकते हैं। कंसाइज रिव्यू। इसमें जो भी पैराग्राफ हमें दिया जाता है उसको बहुत कंसाइजली हमने लिखना होता है, कंसाइजली एंड एक्यूरेटली। ओके, अगर हम बात करें इसके मुतल्लिक फ़र्दर तो टिप्स क्या हैं किसी भी पैराग्राफ को, टेक्स्ट को रीड करना और फिर राइट करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस वाली बात है रीड करना। अगर हम अच्छे से रीड करेंगे तो ही हम उसको जो है अच्छे से लिख सकेंगे, इसलिए रीडिंग इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। केयरफुली रीड द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है हमें उसको अच्छे से जो है रीड करना है। जब हम उस पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं तब हमें किन मेन पॉइंट्स को जो है वो फोकस करना चाहिए। वाइल रीडिंग लुक फॉर प्लॉट स्ट्रक्चर। जब हम उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है हमें किस चीज़ को फोकस करना चाहिए, उसके प्लॉट स्ट्रक्चर को। प्लॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको नरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्लॉट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब जिसको हम अपनी ज़ुबान में जो है आम ज़ुबान में कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पैराग्राफ जो है उसको कोई से भी बीच में से 3-4 लाइंस लिख देते हैं कि एग्ज़ामिनर नहीं पढ़ेगा, हम कैसे भी लिख दें। तो वो बहुत जल्दी में 3-4 लाइंस कोई भी सिलेक्ट करके लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट होता है, इसके मार्क्स भी नहीं मिलते स्टूडेंट्स को। जबकि स्टूडेंट्स को चाहिए पहले प्लॉट स्ट्रक्चर को फोकस करें, जिसमें एक्सपोजिशन आता है। हमें एक्सपोजिशन मतलब जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पास उस पैराग्राफ से रिलेटेड, स्टार्टिंग जो उसका इनिशिएटिव है वो कैसा है। फिर हमें इंसाइटिंग मूवमेंट देखने चाहिए, क्राइसिस देखने चाहिए, वो पॉइंट्स जिनसे जो है वो स्टोरी के कॉजेज़ पता चल रहे हैं, इफ़ेक्ट्स पता चल रहे हैं कि ये पैराग्राफ के में कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स क्या हैं। स्टोरी के बिल्डअप करना एक सीक्वेंस के साथ। फाइनल रेजोल्यूशन में हम वो लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें उस पैराग्राफ को जो है उसका कंक्लूजन होगा, उसको एंड किया होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने बहुत अच्छे से फोकस करनी है पूरे पैराग्राफ को रीड करते हुए। जो फर्दर टिप्स हैं प्रेस से लिखने के लिए, इसमें सबसे जो मेजर है, आइडेंटिफाई द कन्फ्लिक्ट, इंक्लूड जस्ट दोज थिंग्स विच डेवलप और रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें अगर किसी पैराग्राफ में हमें कोई कन्फ्लिक्शन दी हुई है तो उसमें वो कन्फ्लिक्शन लिखनी है जिससे डेवलप हो रहा है या रिजॉल्व हो रहा है कन्फ्लिक्ट। अवॉइड पर्सनल ओपिनियन। कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है प्रेस राइटिंग में। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख देते हैं कि मेरे ख़्याल में ऐसा होना चाहिए था, या आई का वर्ड यूज़ कर देते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना प्रेस राइटिंग में। नेक्स्ट जो है, डोंट ऐड एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन। सम टाइम पैराग्राफ में उन्होंने
क्वेश्चनिंग सेंटेंस दिया होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है, कुछ में एग्जांपल ऐड की होती है। लेकिन जब हमने प्रेस से राइटिंग करना है उसमें क्वेश्चन और एग्जांपल तो पहले ही हमने जो है वो कट आउट कर देने हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की एग्जांपल हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, वो हमने प्रेस से राइटिंग में ऐड नहीं करना है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। प्रेस से राइटिंग जितना शॉर्ट और सिंपल हो सके हमें उतना सिंपल वर्ड्स में लिखना है। मेक श्योर की पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मस्ट इंक्लूड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसके की पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का पता होना चाहिए। जब हमने प्रेस से राइटिंग लिखना है उसमें की पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो लाजमी इंक्लूड करने हैं। अगर वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं उनकी डिडक्शन होगी। हम फिर बाद में कहते हैं, पहले इन छोटे छोटे मेन पॉइंट्स को फोकस नहीं करते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि यार हमने पेपर बहुत अच्छा लिखा था, फ़लाँ चीज़ भी बहुत अच्छी लिखी थी, फ़लाँ चीज़ भी बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन हमें नंबर नहीं मिले हैं, हमारे नंबर पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपने लाजमी फ़ोकस करनी होती हैं किसी भी पेपर में। फिर इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं प्रेस से राइटिंग के। इन इम्पॉर्टेंट रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो भी रीडिंग का है। रीड द पैराग्राफ मैनी टाइम्स कॉन्स्टेंटली। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि पैराग्राफ को जस्ट अ सिंगल टाइम जो है वो रीड करते हैं। वो समझते हैं कि हमने एक दफ़ा पैराग्राफ पढ़ ली है, हमें समझ आ गया, हम अब प्रेस से जो है वो इजीली लिख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको जो है वो मिनिमम 3 to 4 टाइम्स जो है उस पैराग्राफ को रीड करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए बार बार, ताकि आपके माइंड में जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। प्रेजेंट द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। आपने कोई भी जुमला जो है वो ऐसे ही नहीं लिख देना कि वो इर्रेलेवेंट है, इलॉजिकल है आप लिख रहे हो। आपने वो जुमले लिखने हैं, वो सेंटेंसेस लिखने हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं जो लॉजिकली उस प्रेस से राइटिंग में स्टोरी को बिल्डअप कर रहे हैं। रिड्यूस द पैराग्राफ 1/3 ऑफ लेंथ। अगेन वही बात कि पैराग्राफ को हमने 1/3 जो है उसकी लेंथ को रिड्यूस करना है। नेवर ओमिट एसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स। कभी भी इसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स को हमने ओमिट नहीं करना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत दफ़ा ये गलती करते हैं कि वो ओमिट कर देते हैं इसेंशियल आर्ग्यूमेंट्स को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट कॉपी सिंगल सेंटेंस फ्रॉम द पैराग्राफ। पैराग्राफ का कोई भी जुमला जो है, कोई भी सेंटेंस जो है, हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, उसको अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। कोई भी अगर वो बेसिक सेंटेंस भी है, बेसिक आर्ग्यूमेंट भी है पैराग्राफ का, तो हमने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, अदरवाइज़ हमें प्रेस से राइटिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू मे यूज़ कीवर्ड्स और फ्रेज। हम पैराग्राफ को एज इट इज़ या सेंटेंसेस को एज इट इज़ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम उसमें क्या लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं या उसको फ्रेजल फॉर्म में लिख सकते हैं। मैपिंग आउट द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट एंड री राइट इन योर ओन वर्ड्स। हमने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ऑथर के, उनको चेक करना है, मैप करना है, उनका एक स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड में, और उस स्ट्रक्चर को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। डोंट यूज़ एक्सप्रेशन लाइक दिस पैसेज सेज और अकॉर्डिंग टू ऑथर। कभी भी प्रेस से राइटिंग में ये वर्ड नहीं यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू ऑथर या द पैसेज सेज। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए या प्रेस से राइटिंग में या जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो करने के लिए ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर और दिस पैसेज सेज। आपने कभी भी ये एक्सप्रेशन जो हैं वो प्रेस से राइटिंग में यूज़ नहीं करने हैं। रिप्रोड्यूस इट्स इंटेंट, टोन, स्टाइल एंड मोड इन डिफरेंट वर्ड्स। बेसिकली प्रेस से राइटिंग में हमने क्या करना है, हमने ओपिनियन तो ऑथर का ही डिस्क्राइब करना है, उस पैराग्राफ का ही बताना है कि उस पैराग्राफ में एक्चुअली क्या कहा गया है, लेकिन उसमें इंटेंट, उसमें अपना मटेरियल, उसको डिस्क्राइब करने का वे और जो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमने ख़ुद से चूज़ करने हैं, अपने चूज़ करने हैं। वो ऑथर को कॉपी नहीं करना, वो दिए गए पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना। I hope you all got my point about the press writing and it will help you in the press writing. Thank you.